हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल के साइंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2026 एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि पूरे सिलेबस पढ़ना तो बहुत भारी है, तो उसमें से हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज हम उनको बताएंगे और तुमको उसी के रिलेटेड सारी चीज़ों को तैयार करना है। बोर्ड में बेटा जितना मैं बता रहा हूँ बस इतना पढ़ लेना, तुम्हारे बोर्ड से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे बताने के रिकॉर्ड तुम लोग तैयारी अच्छे से करोगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बेटा पहला हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बेटा कॉपी पेन दिमाग डाटा निकाल कर बैठ जाओ और हमारे साथ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कॉपी में लिखकर और उनको अच्छी तरह से तैयार करना है। बेटा 2026 में एग्जाम को एकदम अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हारे 100 में 100 नंबर आ सके। बेटा प्रैक्टिकल जो होता है वो तुम्हारा 30 में से 30 नंबर स्कूल से दे दिए जाते हैं। 30 दिए जाते हैं किसी किसी स्कूल में 30 में से 29 दे देते हैं या 30 में से 28 दे देते हैं, इससे नीचे कोई नहीं देता है। और कोई भी स्कूल ये नहीं सोचता कि हमारे बच्चे का परसेंटेज कम हो, तो इसलिए वो क्या करते हैं 30 में 30 देते हैं। तो बेटा पढ़ाई अच्छे से करो और मैं जितना बता रहा हूं इतना तैयारी तुम कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले चैप्टर में हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं तुमको बता रहा हूं, कॉपी में लिख लो। सबसे जो पहला क्वेश्चन है क्या है? विस्थापन अभिक्रिया नंबर 2 द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया सॉरी द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर तुम्हारा है संयोजन अभिक्रिया। फिर तुम्हारा है संयोजन अभिक्रिया है और तुम्हारे फिर जैसे कि ऊष्मा शोषी, फिर रेडॉक्स 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 अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और एक है अपचयन अभिक्रिया। और बेटा तुम्हारे में देखो ये तुम्हारी जो 6 तुम्हारी अभिक्रिया हैं इनको पढ़ लो। और इसमें एक चीज तुम्हारा है जो क्या है
रासायनिक समीकरण संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया को तुमको संतुलन करना आना चाहिए। इतनी चीजें तुमको पहले चैप्टर में पढ़ना है। फिर आ जाता है तुम्हारा दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर तुम्हारा क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। ये तुम्हारा क्या है? दूसरा चैप्टर। अब दूसरे चैप्टर में तुमको क्या पढ़ना है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होता है तथा उदाहरण, इसके उदाहरण या इसमें देखो तुमको गुण, इनके गुण क्या होते हैं या मतलब कि एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल बताना है। फिर तुम्हारा दूसरा जो आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है कि पीएच मान, पीएच का मान या महत्व। ठीक, ये पढ़ लेना है। फिर आ जाता है तुम्हारा बेकिंग सोडा जाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर एक आता है, ब्लीचिंग पाउडर तो एक आता है धावन सोडा, धावन, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा और बेकिंग सोडा। फिर आ जाता है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या आता है? प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट जो एक है उदासीनीकरण, क्या है? उदासीनीकरण, ये तुमसे पूछेगा बेटा। इतना तुमको पढ़ना है तीसरे चैप्टर में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना तुमको पढ़ लेना है। पहले चैप्टर में इतना पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में तुमको इतना पढ़ना है। ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जो लगभग हर साल में अधिक से अधिक बार पूछा जाता है बेटा। अब आते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आते हैं। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु। तो धातु एवं धातु एवं अधातु। अब बेटा हमारा चैप्टर है धातु एवं अधातु। धातु में सबसे पहले क्वेश्चन ये बन जाता है कि धातु एवं अधातु में अंतर है ना, और धातु क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? धातु एवं अधातु क्या होता है, इनके गुण। ये क्वेश्चन आ जाता है।
फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, देखो इनके गुण, गुण मतलब क्या होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों आ जाएंगे। ठीक बेटा, ये नहीं कि मैंने लिख दिया गुण तो तुमको कुछ भी लिख दो। इनके क्या हो जाता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण धातु के, इनको तुमको पढ़ना है। फिर आ जाता है तुम्हारा धातु में भौतिक, ये पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे भर्जन। भर्जन क्या होता है, फिर निस्तापन क्या होता है। बेटा क्वेश्चन एक बन जाता है कि भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है, तो हमको ये बता देंगे, या पूछ देगा जैसे दे देगा टिप्पणी लिखिए, भर्जन दे दिया, निस्तापन दे दिया, विस्थापन दे दिया, इनकी कहेगा टिप्पणी लिखिए। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ये हो गया। और हमारा क्या है, विद्युत, और हमारा है विद्युत रासायनिक। विद्युत रासायनिक श्रेणी हमको इतना पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में कितना पढ़ना है, बस छोटा सा है। धातु एवं अधातु क्या होता है, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इतना तीसरे चैप्टर में पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर हमारा 4 क्या है, चैप्टर नंबर 4 हमारा कार्बन एवं उनके यौगिक। क्या है अगला चैप्टर हमारा, अगला हमारा चैप्टर है कार्बन एवं उनके यौगिक। अब बेटा सबसे पहले कार्बन वाले में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है IUPAC का नामांकन। नामांकन मतलब इनका नाम देना। सबसे पहले आ जाता है जैसे कि एथेन, मीथेन, प्रोपेन, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, है ना, ऐसा पढ़ाए थे। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब IUPAC नामांकन में आ जाते हैं, सब चीजें आ जाएंगी जितनी तुम्हारी हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कि साबुनीकरण। क्या आता है, साबुनीकरण। साबुनीकरण, साबुनीकरण हो जाता है। फिर समजात श्रेणी आ जाती है। समजाति श्रेणी, समजाति श्रेणी हो जाता है। फिर आ जाता है तुम्हारा संतृप्त एवं असंतृप्त। संतृप्त एवं असंतृप्त में अंतर पूछ लेगा। फिर तुम्हारा क्वेश्चन अगला बन जाएगा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, यही IUPAC नामांकन में यही आ जाता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है। हमको बस चौथे चैप्टर में बस हमको इतना ही पढ़ना है, ये क्या होता है। इतना पढ़ लोगे बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। इतना पढ़ लो और कुछ नहीं तुमको पढ़ना है। आ जाते हैं हम अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या है हमारा, ये बेटा तुम्हारा केमिस्ट्री का चैप्टर पूरे खत्म। केमिस्ट्री में बस तुमको इतना ही पढ़ना था। अब आ जाते हैं हम लोग बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर हमारा क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें हमको पढ़ना है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे हृदय, हृदय पढ़ लेंगे।
पाचन पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे। फिर आ जाता है श्वसन। श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन पढ़ने के बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन पढ़ेंगे। उत्सर्जन, उत्सर्जन पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र है। फिर है वृक्काणु की क्रिया विधि। वृक्काणु की क्रिया विधि, उत्सर्जन तंत्र, और हमारे पास है रक्त परिसंचरण, परिसंचरण पढ़ना है। फिर मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। फिर मानव में पोषण। बेटा हमारा जो छठा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है, क्या है? जैव प्रक्रम। इसमें हमको क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र क्या होता है। फिर हमको पढ़ना है हृदय के बारे में पढ़ना है कि हृदय क्या होता है, हृदय के कार्य क्या होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वृक्काणु क्या होता है ना, इसकी क्रिया विधि, मतलब इसकी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। फिर रक्त परिसंचरण क्या होता है, मतलब रक्त खून का जो संचरण होता है वो क्या होता है। फिर मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मानव के दिमाग के बारे में, ब्रेन, इसके बारे में सब कुछ तुमको पढ़ना है। फिर तुमको मानव, मानव में जो पोषण, इसके बारे में तुमको पढ़ना है। फिर आ जाता है हमारा अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर हमारा 6। चैप्टर नंबर में 6 में क्या 6 हमारा है? नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। अब बेटा इसमें देखो तुम्हारे में ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं और ज्यादा इसमें पूछता भी नहीं है एग्जामिनर। अब पूछता क्या नहीं, देखो पूछता क्या क्या है। पूछता है पौधों के बारे में पूछ लेता है कि पौधों, पौधों में हार्मोन, पौधों में हार्मोन पूछ लेता है। फिर पूछ लेगा, देखो क्वेश्चन बना देगा कि मानव में, मानव मानव तंत्रिका, मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है, और हार्मोन। बस इतना तुमको पढ़ लेना है छठे चैप्टर में, और कुछ नहीं तुमसे पूछेगा। पूछेगा पौधों के हार्मोन के बारे में पूछेगा, या पूछेगा मानव तंत्रिका तंत्र और हार्मोन, इसके बारे में पूछ लेगा बस। तो छठे चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। आ जाते हैं हम अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। नोट कर लो बेटा।
अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है हमारा? जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। चैप्टर नंबर 7 जीवों में जनन में हमको ज्यादा इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे कि जीवों में जनन में जैसे कि लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, इन सब के बारे में पूछ लेता है। तो क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे पहले बनता है लैंगिक लैंगिक जनन और लैंगिक लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि लैंगिक जनन क्या होता है, या पूछ लेगा कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। ठीक, ये पूछ लेगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? खंडन क्या होता है। फिर कह देगा विखंडन क्या होता है, विखंडन क्या होता है। फिर कह देगा कि मुकुलन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है। फिर पूछ लेगा पुनर्जनन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है। क्या पूछ लेगा? पुनर्जनन क्या होता है। फिर कायिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ठीक, ये पूछ लेगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन जैसे बन जाता है कि परागकण क्या होता है। क्या पूछेगा? परागण, पर परागण, परागण पर परागण पूछ लेगा। फिर स्वपरागण पूछ सकता है, स्वपरागण पूछ सकता है ना। पर परागण, स्वपरागण। फिर पुष्पों की संरचना है, पुष्पों की संरचना पूछ सकता है। ठीक, फिर नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र पूछ सकता है। ठीक, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है। इतने क्वेश्चन तुम्हारे जीव जनन से क्वेश्चन बनते हैं, ये हर साल लगभग पूछे भी जाते हैं। तो उम्मीद है कि इसी क्वेश्चन फंसेंगे तुम्हारे यूपी बोर्ड से। तो 2026 में तैयारी कर लो, इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर आता है 8। चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर हमारा 8 है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? जैसे पहले आ जाता है आनुवांशिकता में डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ लेगा। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। ठीक, हमारा ये बन जाएगा। फिर बन जाता है देखो मेंडल के नियम, मेंडल के नियम। मेंडल के कितने नियम थे? मेंडल के 3 नियम हैं।
कौन कौन सा है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम हमको पढ़ना। इन 3 नियम से क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लगभग क्वेश्चन आता भी है हर साल लगभग। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, द्विसंकर, द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। ठीक, यह जाता है। फिर आता है लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण। ठीक, की प्रक्रिया। तुमको अनुवांशिकता में बस इतना पढ़ना है, बस इतने ही क्वेश्चन तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इतना पढ़ लो बस, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा। अगला हमारा चैप्टर आ जाता है फिजिक्स में, सॉरी बायोलॉजी में, बस इतना ही पढ़ना था। बायोलॉजी भी तुम्हारा समाप्त। आ जाते हैं अब हम लोग फिजिक्स में क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या कितना पढ़ना है वो हम बताते हैं। आता था हमारा अगला चैप्टर, अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, हमारा अगला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। अब बेटा देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश के परावर्तन पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना दर्पण। ठीक, दर्पण क्या होता है, दर्पण के नियम। ठीक, दर्पण क्या होता है इसको तुमको जानना है कि दर्पण क्या होता है। फिर उसके बाद उसके नियम क्या होते हैं उनको पढ़ना है। ठीक, कितने नियम होते हैं। फिर आ जाता है लेंस। लेंस क्या होता है? ठीक, लेंस के नियम, इतना पढ़ लेना। फिर लेंस क्या होता है? ठीक, और दर्पण, लेंस और दर्पण, इनमें क्या करना है? इसको इसके तुम्हें सूत्र पढ़ना है। ठीक, इनके सूत्र तुमको पता होना चाहिए कि दर्पण का सूत्र क्या होता है और लेंस का सूत्र क्या होता है, इसका निगमन। ठीक, अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, हम तुमको निगमन एक बार शॉर्ट आसान तरीके से ठीक करके तुमको अपलोड कर देंगे वीडियो। फिर इसमें और क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है लेंस, लेंस की क्षमता। ठीक, और आवर्धन आवर्धन क्षमता। इतनी चीज तुमको पढ़ना हाई स्कूल में। और बेटा इसमें तुमको न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बेटा तुमको मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बेटा, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। और ये पता होना चाहिए कि दर्पण का न्यूमेरिकल है या लेंस का है। ठीक बेटा, और दर्पण में कौन सा सूत्र लगता है, लेंस में कौन सा सूत्र लगता है, ये तुमको ध्यान देना है। फिर आ जाता हमारा चैप्टर नंबर अगला,
चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर हमारा 10 क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। हमारा अगला चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है नेत्र की संरचना। नेत्र की संरचना क्या होता है कि हमको नेत्र के बारे में पढ़ना है कि जो लिखवाया बेटा लिखवाया था मैंने कि रक्त पटल क्या होता है, दृढ़ पटल क्या होता है, कार्निया क्या होती है, आइरिस क्या होती है, ये सब चीजों को मैंने लिखवाया है ना। तो वही मानव नेत्र के बारे में बताना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है जैसे कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है ना, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि और जरा दृष्टि दोष। बेटा तुमको 100% इन तीनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारा जरूर फंसेगा, इनको जरूर तुमको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है चश्मे में प्रयोग। ठीक, चश्मे में कौन सा लेंस होता है, कौन सा दर्पण होता है, कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा चश्मा होता है, निकट दृष्टि में कौन सा होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि चश्मे में कौन सा लेंस होता है। ठीक, इनकी दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें फिर आ जाता है जैसे कि हमने लिखवाया था इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण को पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है हमारा प्रकीर्णन। ठीक, फिर प्रिज्म, प्रिज्म पढ़ देना। फिर विकिरण। बेटा तुमको मानव नेत्र के चैप्टर में तुमको बस इतना पढ़ना है। तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है, अगर पढ़ना चाहोगे तो बेसिक हर चीज मैंने छोड़ दिया है, बस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही तुमको मैंने बताया है कि इतना तुमको पढ़ना है। इतना अगर तैयार कर लोगे तुमको 99% बोर्ड से सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। आ जाते हैं अगले चैप्टर में। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर हमारा 11। तो 11 चैप्टर नंबर हमारा 11 चैप्टर नंबर है विद्युत। विद्युत, इसमें हमारा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे हमारा? सबसे पहले क्या बनता है? ओम का नियम। ओम का नियम बनेगा हमारा कि ओम का नियम क्या होता है बताओ। फिर बन जाता है कि प्रतिरोध क्या होता है,
प्रतिरोधी क्या होता है। फिर पूछ लेता है कि श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पूछ लेता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को निगमन कीजिए, किसी भी पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए, है ना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है, इधर तुमको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद हमसे पूछेगा अंकित प्रश्न, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल, है ना। कहते हैं कि प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं, तो न्यूमेरिकल हमारे इससे अधिक बन जाते हैं। एक ही चैप्टर बन जाएगा और हमारे इससे इन दोनों से न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, न्यूमेरिकल जरूर पूछता है एग्जाम में। और फिर आ जाता है हमारा अगला चैप्टर नंबर 12, क्या है, विद्युत चुंबकीय, अगला चैप्टर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो अगला हमारा चैप्टर बेटा है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्या क्या पूछता है बेटा, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, ठीक, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम पूछ लेता है, या अंगूठे का नियम। अंगूठे का नियम पूछ लेता है, ठीक। फिर पूछ लेता है मैक्सवेल का नियम, ठीक। इतना तुमको पढ़ना है इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, इसको तुमको पढ़ लेना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम पढ़ लियो बस, और इससे न्यूमेरिकल देख लेना, इसके भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आंतरिक प्रश्न। तो एक बेटा हमारा लास्ट चैप्टर जो बचता है वो क्या है, हमारा पर्यावरण, है ना। क्या है, इसको बता देते बेटा। हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, हमारा पर्यावरण, ठीक। हमारा लास्ट चैप्टर बेटा यही है। अब इसमें देखो क्या क्या हमसे पूछता, क्वेश्चन पूछ लेता है कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या होता है ना, और खाद्य जल, खाद्य जाल, जल जाल, खाद्य जाल। फिर तुमसे पूछेगा अपशिष्ट, अपशिष्ट प्रवर्धन,
प्रवर्धन क्या होता है। फिर तुमसे पूछेगा ओजोन परत का अपक्षय, अपक्षय क्या होता है। फिर पूछ लेगा परितंत्र क्या होता है। बेटा इतने चैप्टर के बाद तुम्हारा, अगर मैंने जितने तुमको बताया है, अगर इतना तुम लोग पढ़ लेते हो तो 100 में 99 लाने में कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटी है। बस जितना मैंने बताया इतना पढ़ लो। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तुम्हारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में। अगर बेटा समझ में आए हो क्वेश्चन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलो, ताकि हम अगर जैसी वीडियो को बना के अपलोड करते हैं, क्लास देते हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन को नोट कर लिया, इनकी तैयारी करो। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा और ये जितने क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट बताया है तो इनको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो जाए, ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ सको, तैयारी कर लो। तो आज की क्लास में बस इतने, फिर हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।